हाय, मैं मनी। मैं आज आपके सामने एक कलकत्ता का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कहानी एक छोटी सी 12 साल की एक बच्ची की है जिसका नाम मिष्टी है। वो अपना चाचा-चाची का और दादा-दादी का साथ वहाँ रहा करती थी। वो लोग का घर 3 स्टोरी का था। ग्राउंड फ्लोर में मिष्टी अपना मम्मी-पापा का साथ रहती थी। फर्स्ट फ्लोर में अपना दादा-दादी रहते थे और सेकंड फ्लोर में उसका चाचा-चाची और चाचा का एक लड़का था 7 साल का। उसका चाचा कुछ काम के लिए बाहर गए हुए थे, गुवाहाटी आए हुए थे। तो मिष्टी अपने छोटे भाई के साथ हमेशा खेला करती थी। मिष्टी बहुत एक शांत लड़की थी। वो कहीं भी बाहर नहीं जाया करती थी। वो अपना परिवार के साथ ही अपना टाइम बिताती थी। एक दिन क्या हुआ, वो अपना मम्मी से बोली, मम्मी मेरा एग्जाम आया हुआ है और मेरा छोटा भाई मुझे हमेशा तंग करते रहता है जब मैं पढ़ती हूँ। अभी तो चाचा भी नहीं है। मैं इसीलिए सोचती हूँ जे कि मैं फर्स्ट फ्लोर में चली जाऊँ और वहाँ और मुन्ना और चाची तो शाम को दादा दादी के पास आ जाती है। वहाँ भी कोई नहीं रहता, मैं आराम से पढ़ सकूंगी। तो उसका मम्मी बोली हाँ चली जाओ। ऐसे भी मुन्ना तुम्हें बहुत तंग करते रहते हैं, तुम इसीलिए फर्स्ट वहाँ चाचा चाची के वहाँ चली जाओ। वहाँ चली गई, वहाँ उसे एक रूम में गई। वो रूम में एक टेबल में बैठ के पढ़ाई कर रही थी और वो दरवाजा जस्ट ऐसे चिपका दी, मतलब कोई हुक्म अंदर से लॉक नहीं की। वो एकदम ध्यान से पढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद में उसे एक अपना भाई का आवाज सुनाई दिया। वो रो रहा था, रो के उसको और मिष्टी को घर में बी बी बोल के बुलाते थे। बी बी देखो ना, बी देखो ना, मुझे क्या हुआ क्या हुआ। तो वो फिर सोचने लगी, लो अब फिर मुन्ना आ गया मुझे तंग करने के लिए। लेकिन वो रो रहा था इसीलिए उसे पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो उठ के जाके दरवाजा खोल के देखी तो सचमुच के अपना भाई को वहां देखी रोते हुए। तो उसने पूछी क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कुछ नहीं बताया। वो सीधा दौड़ के, मतलब वो सामने सीढ़ी था, सीढ़ी से चढ़ के वो अपना छत पर चला गया। और छत पर पानी का टैंकी यूज़ था ऐसे। तो वो ज़ोर से मुन्ना मुन्ना तुम कहाँ छत में जा रहे हो इतने रात को? अकेले मत जाओ ऐसे चिल्लाने लगी मिष्टी। तो उसका आवाज़ सुन के नीचे से उसकी चाची और दादा-दादी दौड़ के आए। तो मिष्टी को पूछे जे क्या हुआ मिष्टी, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? तो वो बोले देखो ना मुन्ना, मैं यहाँ आके पढ़ रही थी, जो वो आके मुझे जैसे तंग नहीं करेगा। मैं वो लेकिन वो आके यहाँ भी मुझे वो तंग कर रहा है। वो अभी जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये भी मुझे देखो ना क्या हुआ ऐसे करके। वो अपना वो सीढ़ी से ऊपर चला गया। तो उसका चाची और दादा दादी एक दूसरे के खूब आश्चर्य से देख रहे थे। उसी उसी समय क्या हुआ, मुन्ना नीचे से आया। तो मुन्ना को नीचे से आते हुए देख के वो भी बहुत चकित हो गई। वो बोले मुन्ना नीचे से कैसे आया, अभी तो मुन्ना दौड़ के ऊपर गया था। तो उसका चाची बोले ये कैसे संभव है, मुन्ना तो अभी मेरे साथ ही दादा दादी का साथ नीचे खेल रहा था। तो मुन्ना भी बोला हाँ मैं तो अभी नीचे था, मैं तुम्हारे पास आया ही नहीं हूँ और मुझे मालूम भी नहीं जो तुम यहाँ हो बोल के। तो ये घटना से वो मिष्टी बहुत डरी हुई थी। वो उसका मम्मी अपना चाची और उसका दादा दादी उसको नीचे ले गए। बोले तुम अकेले इस फ्लोर में जरूरत नहीं है रहने के लिए। उसके बाद नीचे चली गई। उसके बाद में वो हर समय किसी को अपना भाई का आवाज से उसको बुलाते हुए उसको सुनाई देता था। तो एक दिन ये बात वो अपना मम्मी से बोली, जब मम्मी उस दिन मैं जो बोली जब मुन्ना आके मुझे चिल्ला रहा था वो सचमुच का वो मुन्ना का भेष में मुझे आके बुलाया और वो छत पर चला गया। और अभी अभी भी मैं कभी रात को पढ़ती रहती हूँ जब तुम सोई रहती हो, बाद सुबह के टाइम में मुझे ऐसा लगता है जब मुन्ना का आवाज मुझे कोई बुलाता है। तो उसका मम्मी ने बोला अच्छा मैं कोई तांत्रिक से जाके कोई वैद्य से जाके बात करती हूँ। तो जाके ये उसका मम्मी एक वैद्य के पास गई, वो सारा बात बताई। बताने के बाद फिर उस वैद्य ने उसे कुछ सामान दिया उसके साथ रखने के लिए। अ, वो अभी भी, मतलब वो घटना वो भूल नहीं पाई, अभी तो बड़ी हो गई है और जब भी वो मुन्ना का साथ खेलती है, वो सोचती है जी ये सचमुच का ये मेरा, मतलब सचमुच का मुन्ना है न, जो मैं हमेशा मुझे सुनाई देता है व मुझे दिखाई देता है वो मुन्ना है। इस आचरित से वो इससे बड़ी हो गई। ये घटना ये मुझसे शेयर की थी। मैं आपके साथ शेयर की, ये घटना आपको कैसे लगा? आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये कहानी कहानी अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।